आई एम बैक। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली माई ट्रैवल व्लॉग इज हियर गाइज। जूता चप्पल थाप पाना हो गया हो गाइज, तो अब ब्लॉग देख लेते हैं। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और आज है 15 अक्टूबर, सॉरी 14 अक्टूबर। और आगे आगे जो वहाँ से आपको जाते हुए दिख रहे हैं वो हमारे भ्राताश्री। एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो गया, और सेकेंड उसने लगेज नहीं उठा रखा है। मुझे इंडिपेंडेंट वुमन बनाना चाहता है गाइस, इसलिए उसने कहा कि बहना तो ही लगेज उठा ले। यू नो, वंस अ भाई इज़ ऑलवेज अ भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस, आपने इतने देर के व्लॉग में एक चीज़ नोटिस किया? नहीं, मैं बताती हूँ। आपको व्यूज़ से ज़्यादा, ट्रेन से ज़्यादा मेरे जीन्स, मेरे जूता चप्पल और मेरे भ्राताश्री के जूता चप्पल दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ अभी बहुत ही पब्लिक शाय हूँ, बहुत ही ऑकवर्ड हूँ शूट करने में, इसलिए आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर, बट धीरे धीरे बन जाऊँगी आप सभी के सपोर्ट से। तब आपको दिखेगा प्रॉपर व्यू। तब तक के लिए मुझे टॉलरेट कर ले। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? हाँ, तो बहुत हो गई बकबक, अब स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग से। तो हम निकले थे अपने घर से 8 बजे, जो कि ट्रेन का ओरिजिनल टाइम आई गेस 7 था, बट एज़ यूजुअल इंडियन ट्रेन्स, तो हम पहुँचे थे 8 बजे हम पहुँचे स्टेशन पे। और भाई हमारा जर्नी जो है वो स्टार्ट ही प्रॉब्लम से हुआ। हम जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, पहले तो हमें पता ही नहीं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, ना ही ऐप में अपडेट किया गया था, और ना ही वहाँ के वॉचमैन जो भी पुलिस अंकल्स होते हैं वो बता पा रहे थे। तो हम 1 प्लेटफॉर्म से 2, दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से वापस 1 पर फुदक रहे थे। और फाइनली हमने मतलब मैंने और मेरे भ्राताश्री ने बहुत दिमाग लगाने के बाद डिसाइड किया कि ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, और हमारा गेस सही हुआ गाइस, तालियां। और फिर जब ट्रेन के पहुंचने में बस 4 मिनट था, तब हमें अपडेट किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर इस पर आ रही है ट्रेन। और फिर हम बन जाते हैं रनर्स, मैराथन रनर से भी फास्ट रनर्स। हालांकि हमें पता है कि ट्रेन यहाँ पर आकर 10 मिनट तो रुकेगी, पर हम इंडियंस ट्रेन के लिए भागे ना, ऐसा तो हिस्ट्री में न कभी हुआ है, न कभी फ्यूचर में होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और मैं इतनी बड़ी वाली भुक्कड़ हूँ कि ट्रेन में बैठते साथ मुझे भूख लग जाता है। मतलब भूख तो मुझे घर से ही लग रहा था, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने घर से जो आलू पराठा बना कर लाया था वो खाया थोड़ा सा, एंड आई वॉज डिसाइडेड कि मैं ट्रेन में मस्त लेक्चर्स रिवाइज करूँगी। पर ट्रेन में जाते साथ ही मुझे इतनी नींद आती है कि जैसे मैंने लेक्चर खोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अल्कोहल के सस्ते नशे कर लिए, और मैं मस्त सो गई और सुबह उठी 6 o'clock ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और बैठ गई विंडो सीट पर और नज़ारा देखते हुए, गाना सुनते हुए जा रही थी। मैं मतलब जैसे ही रात में ट्रेन में बैठी थी वैसे ही सो गई, पता नहीं इतना टायर्ड थी क्या। और यहाँ पर बैठकर मैंने थोड़ा सा अपना रिवाइज़ करा था लेक्चर को, बट फिर भी नेट नहीं चल रहा था, तो फिर मैं बैठ कर आराम से अपना नज़ारा देख रही थी। सोते जागते थकते हारते हम पहुँचते हैं पटना जंक्शन पे 11 बजे आई गेस। नो आई गेस 12 बज गया था। हाँ, 12 बज गया था। और उतरते साथ हम निकल गए वेटिंग रूम की तरफ। तो वेटिंग रूम तो मिल गया था। फिर हम फटाफट से फ्रेशन अप हुए और तुरंत निकल गए अपने क्या बोलते हैं उसको गाइज, डेस्टिनेशन के लिए। तो टाइम हो चुका था 12:30 के करीब, और हम अभी जा रहे हैं कैब पकड़ने के लिए, क्योंकि हमने कैब बुक कर रखा था, क्योंकि हमें पटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसकी गलियाँ किधर जाती है, और कहीं ऐसा ना हो कि हम मार्केट में घूम कर रह जाए और एग्ज़ाम ही छूट जाए। और मेरा भुक्खड़ पेट तो कहीं कंट्रोल होता ही नहीं। मैंने वापस से चिप्स खाना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेशन के बाहर कितनी भीड़ थी। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि पटना का स्टेशन काफ़ी प्रिटी है यार, काफ़ी अच्छे से डेकोर किया गया। और ये हमारे ऑटो वाले भैया थे पिंक शर्ट में, इनको ढूंढने में भी हमें इतना टाइम लगा, मिल ही नहीं रहे थे। मिस्टर इंडिया हो रखे थे। मैं नहीं मानता। कैब ना सही पर ऑटो मिला था। एक्चुअली अमन ने बोला कि ऑनलाइन बुक किया, तो मुझे लगा कि कैब होगा, पर कोई नहीं, जाना ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं सेंटर पर। आप लोगों को पता ही है कि मेरा सेंटर बापू परीक्षा केंद्र था। और सेंटर में पहुँचने के बाद जो मेन गेट था कॉलेज का, और वहाँ से ज़ोन 2 था मेरा एग्ज़ाम, वहाँ से ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हमें धूप में चलना पड़ा पैदल। मैं तो वहीं पर थक गई थी और मैं पानी भी लेकर नहीं गई थी। बस सेंटर में सब कुछ अरेंजमेंट था, और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी, रोल नंबर शूट करना, या फिर बहुत ज़्यादा क्राउड था गेट के सामने, तो रोल नंबर ढूंढने में भी इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतना भीड़ है। ओके। और मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है 6 बजे। और पहले आप ये पटना जंक्शन के बाहर का व्यू देखो। आखिरकार हम स्टेशन पहुंच ही जाते हैं।
और हमारी ट्रेन जो है वो 8 साढ़े 8 के करीब थी। तो सबसे पहले मैं वेटिंग रूम में आई, दवाई खाया और कुछ स्नैक्स भी खाया क्योंकि भूख तो लगती है मुझे एज़ यू नो। और ड्रेस चेंज किया, थोड़ा रिलैक्स किया। मेरा हेड इतना दुख रहा था, हेयर कोम किया, टाई किया और थोड़ी बहुत फ्रेंड से चिट चैट की कॉल पे और ट्रेन का टाइम हो गया। एंड अगेन आई गॉट द सीट, ऊपर वाली सीट मिली थी और छोटे वाले को नीचे वाली। इसका मतलब क्या हुआ समझे? अब मैं सब पर नज़र रख सकती हूँ पर कोई मुझ पर नहीं। अमन अगेन गॉट द विंडो सीट एंड आई वाज लाइक अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। these are the best part of traveling. और मॉर्निंग में हल्का हल्का ठंड और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और देखो इस कुंभकर्ण को, अभी तक सो ही रहा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? खैर इसको छोड़ो, इसको ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। आप नज़ारे पर कंसंट्रेट करो। वैसे मुझे ट्रेन की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ऐसा एक ट्रेन विद चाय यानी चाय विद ट्रेन का फ़ोटो होगा इसलिए मैंने बस लिया था। और यहाँ मैं जादू बनती हुई, और मैं जब ये सब कुछ शूट कर रही थी तो मेरा भाई मुझे ऐसे ऐसे लुक्स दे रहा था कि नाउ हियर इज़ एग्जांपल ऑफ माय फोटोग्राफी स्किल्स। पसंद आया ना? नहीं आया? अब आया। गौर से देखिए इस इंसान को। यह इंसान 24 घंटों में से 26 घंटे फ़ोन चलाता है शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये इंसान 24 घंटों में से 28 घंटे मॉडलिंग करती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फाइनली हम पहुंच चुके थे और स्टेशन पहुंचने से पहले 1 घंटा ट्रेन का रुकना ये तो फिक्स है। और यहाँ हम स्टेशन अपने घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पहुंचने के बाद जो रिलीफ फील होता है ना गाइस, बेस्ट। यहाँ भी मेरा थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग स्टार्ट है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। नहीं। सुबह लाइक ट्रैवलिंग करना इज़ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फ्रेश वेदर था सब कुछ। और यहाँ पर ये होता है कि हमने अपने भैया को बोला था कि आप पिक करने आ जाओ और वो वहाँ से उनको कॉल किया तो वो सो ही रहे थे और कॉल कट करके वापस सो गए। हम वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स खड़े होंगे, आ ही नहीं रहे। लाइक कुंभकर्णों की आर्मी है गाइस मेरे पास। यहाँ वेट कर रहे थे, पता नहीं कब आएंगे। फाइनली उनको हमारे ऊपर दया आ ही जाती है और वो आ ही जाते हैं मुझे लेने, हमें लेने ही। आते साथ मुझे भूख लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खीरा खाया। भूख और मेरा पिछले जन्म का नाता है। और फिर फटाक से नाश्ता बनाया, चाय रोटी, क्योंकि फैंसी बनाने की मेरी तो हिम्मत नहीं थी। और आते साथ मैं लगी थी लंच बनाने में, क्योंकि 9 साढ़े 9 के करीब हम पहुँचे थे तो लंच ही बनाया डायरेक्ट। और ये देखो सिल्ली यूज़ करना, आपने कभी यूज़ करा है? मैं यूज़ नहीं करती बट मिक्सर खराब था जेंजी तो होकर मुझे सिल्ली यूज़ करना आता है। क्या ये जेंजी जनरेशन मुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय बाय।